नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना वायरस की जारी बेकाबू रफ्तार ने पूरे देश में एक बार फिर पिछले साल जैसे हालात बना दिए हैं। आपको बताते चले, इस महासंकट की रफ्तार को रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने अपने यहां लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां भी लगा दी हैं। 2021 की इस तालाबंदी ने फिर सड़कों पर उसी नजारे को फिर से जिंदा कर दिया जहां लाखों की संख्या में मजदूर घर वापसी के लिए निकल पड़े थे। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही ऐसी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं जहां हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़ यूपी बिहार जाने को मजबूर हो चली है। आज की चर्चा मजदूरों के पलायन को लेकर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। साल नया, तारीख नहीं, लेकिन कुछ बदला नहीं तो वो है मजदूरों के पलायन की तस्वीरें। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा क्या हुई, आनंद विहार बस अड्डे और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मानो मजदूरों का सैलाब ही उमड़ गया। दोपहर से लेकर देर रात तक हजारों की संख्या में मजदूर घर वापसी को तैयार खड़े थे। हर किसी को बस जल्दी थी तो वो थी अपने घर जाने की। इन मजदूरों को देखिए, इन्हें कोरोना से ज्यादा लॉकडाउन का डर है। डर है कि लॉकडाउन बढ़ गया तो 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना मुश्किल हो जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखें, लेकिन मुख्यमंत्री की इन बातों पर शायद जनता को भरोसा नहीं हुआ, या यूं कहें कि उन तक बात सही ढंग से नहीं पहुंची। पहुंचा सिर्फ एक शब्द, लॉकडाउन। नतीजा, पिछले साल जैसा माहौल एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में दिखाई देने लगा है। शाम होते होते आनंद विहार बस टर्मिनल पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोग अपने घर जाने के लिए सामान सहित यहाँ पहुँचने लगे। अधिकतर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की बसों में बैठकर पहुँच जाना चाहते थे। मजदूरों को डर है कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है। मजदूरों का ये भी कहना है कि काफी मुश्किल से काम शुरू हो पाया था, लेकिन फिर से लॉकडाउन लग गया। ऐसे में पिछली बार की तरह ये लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाए, उससे पहले ही घर जाना सही होगा। आनंद विहार बस अड्डे पर खूब भीड़ दिखाई दे रही है और गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार जाने वाली बसें पूरी भरकर जा रही हैं, जिसकी वजह से कोरोना से फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। भीड़ की वजह से लोगों को बसों पर लटक कर या बसों की छतों पर चढ़कर अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है। ऐसे में हर किसी को ये डर सताने लगा है कि कहीं ये भीड़ कोरोना के खतरे को बढ़ा ना दे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने मास्क नहीं लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है। अस्पतालों में ऑक्सीजन पर भर्ती मरीज ज्यादा हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों का दिल्ली से यूपी का पलायन गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। सोचिए, अगर इनमें से एक भी मजदूर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा बढ़ सकता है। यूपी में पहले से ही कोरोना के हालात खराब हैं। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बीच महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से बड़े स्तर पर मजदूरों की वापसी के लिए भी निर्देश दिए हैं। मजदूरों के लिए सीमा पर ही टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। ये पलायन की तस्वीरें देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन में भारी भीड़ के बीच सफर करके न सिर्फ खुद को बल्कि घर पहुंचकर घर वालों को भी वायरस के खतरे में डाल दिया जा सकता है। बड़ा सवाल राज्य सरकारों पर भी उठता है कि मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए क्यों ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। दिल्ली में हो रहे तालेबंदी का असर आनंद विहार में जो मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, यूपी बिहार जा रहे हैं, उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। आर्या न्यूज के सवाल आपको बताते चले क्या है, आखिर मजदूर पलायन करने को क्यों मजबूर हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम आज पूछ रहे हैं। आपको बताते चले, लगातार ऐसी तस्वीरें आनंद विहार से सामने आ रही हैं जहां पर मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं, पलायन करने को मजबूर है। 2020 से भी ऐसी तस्वीरें आई थी और ये तस्वीरें एक बार फिर से खुद को दोहराती हुई नजर आ रही हैं। मजदूर पलायन कर रहे हैं, 2.0 को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। आखिर मजदूर पलायन करने
करने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सूबे के मुखिया, आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर हाथ जोड़कर लोगों से अपील की थी कि वो दिल्ली छोड़कर ना जाएं। जब आपको बताते चले 6 दिन के लॉकडाउन का अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिक्र किया गया था, उसके बाद भी तस्वीरें लगातार ऐसी आ रही हैं, चाहे वो गाजियाबाद का कौशाम्बी बस स्टेशन हो या फिर आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो, वहां पर आपको बताते चले लगातार भारी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं और बिहार यूपी की तरफ रुक करते जा रहे हैं। आपको बताते चले इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आम आदमी के प्रवक्ता है सत्यम राय संघर्ष, बीजेपी की प्रवक्ता साइना एनसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं सत्यम जी आपके पास आना चाहूंगी, पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सवाल आपका वाजिब है कि पलायन एकाएक बढ़ा है, लेकिन जो काम पिछली बार लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से रसोइयां चलाने का और धर्मशालाएं खोलने का काम था, उस पर कैबिनेट का आज ही फैसला आया है कि उस काम को किया जाएगा, चालू रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने निवेदन भी किया लोगों से कि आप लोग दिल्ली छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आप जहां भी अमुक जिले के रहने वाले होंगे वहां जाएंगे तो वहां भी संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। दूसरी बात कि अब बेड भी बढ़ा दिए गए, ऑक्सीजन बेड और कोविड हॉस्पिटल्स भी बढ़ा लिए गए हैं अन्य जगहों पर। तो बेहतर यह है कि लोग दिल्ली में रुके। और अभी विनय मिश्रा जो कि वहां के द्वारका के विधायक हैं, वो पहुंचे हुए हैं आपके कौशाम्बी आनंद विहार बस स्टेशन, वहां लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग वापस न जाए, लोग रुके, और उसकी शेल्टर होम की व्यवस्था सरकार कर रही है। व्यवस्थाएं क्या क्या की जा रही हैं सत्यम जी? शेल्टर आपने होम तो बनाए जा सरकार रहे की हैं। तारीफें गिना दी मुझे कि सरकार क्या नहीं, करे, व्यवस्थाएं भी बताइए ना। मजदूरों के जी, पलायन को जी। रोकने के लिए आखिर अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? 2020 की तस्वीरें 2021 में नजर क्यों आ रही हैं? वो तो बेहद लापरवाही की तरह तस्वीरें नजर आ रही हैं। सरकारों की भी लापरवाही रही है। मैं किसी सरकार एक सरकार की तारीफ नहीं करूंगा, किसी सरकार की बुराई नहीं करूंगा। सभी राज्य सरकारों केंद्र सरकार की लापरवाही भी और नागरिकों की भी लापरवाही रही है कि ये तस्वीरें दोबारा हम लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें कोई बात नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी के जो हालात है, उस हालात को रोकने के लिए जो तैयारियां हैं, उसमें जैसे पिछली बार शुरुआती लॉकडाउन के बाद जो है, लॉकडाउन शुरू होने के ठीक बाद जो है, सरकार की तरफ से रसोइयां शुरू की गई थी, भोजन बांटा जा रहा था, शेल्टर होम की व्यवस्था की गई थी जहां लोग रुक सके। जो व्यवस्थाएं दोबारा चालू की जा रही हैं, थोड़े ही देर से ये काम शुरू हो जाएगा, चालू की जा रही हैं। 6 दिन का आप लोगों ने लॉकडाउन घोषित कर दिया, पूर्ण लॉकडाउन आप लोगों ने घोषित कर दिया, और अब आप ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी पल्लवी जी, मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि लोगों को ये लगा था कि 6 दिन का ही लॉकडाउन है। सत्यम जी, आप मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। आनंद विहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लॉकडाउन लगाने से पहले दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई कि उन मजदूरों के अंदर जिन्होंने 2020 में पलायन किया था, एक बार फिर से वो दिल्ली आए, ये सोचकर कि शायद अब सरकार समझेगी हमें, चुनी हुई सरकार कम से कम हमारी परेशानियों को समझेगी। पल्लवी की दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर वो दिख रही है जो कल रात से दिख रही है कि लोग मजदूर आ रहे हैं, पूरे स्टूडियो में भरे हुए लोग हैं। दूसरी तस्वीर वो भी देखिए जिसमें सुबह से जो है विधायक विनय मिश्रा के साथ जो है तमाम वॉलंटियर जाकर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सत्यम जी, आपने खुद कहा कि तैयारियां की जा रही है। मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए सत्यम जी, बेहद गंभीर मसला है ये। कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, देश में एक बार फिर से संक्रमण का खतरा मैं कहूं मंडरा नहीं रहा है, वो आ चुका है। लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार तैयारियां कर रही है। लॉकडाउन लगाने से पहले तैयारियां क्यों नहीं की गई? पल्लवी जी, मैंने इससे इनकार नहीं किया कि संक्रमण का खतरा पिछली बार से ज्यादा खतरनाक है। लॉकडाउन लगाने से पहले तैयारियां क्यों नहीं की गई सत्यम जी? 6 दिन का लॉकडाउन लगाने के बाद मजदूर पलायन करने लगे, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि तैयारियां की जा रही हैं। अजीब बात है। मैं कह रहा हूं कि तैयारियां की जा रही है, मतलब है कि तैयारियां हो चुकी है, शाम से उस पर क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। देखिए, आप जो बोलेंगे सत्यम जी, मेरे दर्शक भी वही समझेंगे और मैं भी यही समझूंगी। अजीब बात बिल्कुल है कि हजारों की संख्या में लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं और दिल्ली की सरकार सिर्फ ये कह रही है, और आपने अपने खुद ये अभी कहा है कि तैयारियां की जा रही हैं, हम तैयारियां कर रहे हैं। जो 2020 में हमने खाने की व्यवस्था की थी, लोगों के रहने की व्यवस्था की थी, वो हम दोबारा से करेंगे
और कर लिया है सत्यम जी, इन दोनों में फर्क है। कहाँ किया है बताइए फिर। शब्दों को तोड़ना मरोड़ना बंद कीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही हूँ सत्यम जी। हजारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग, और माफ करिएगा, वहां आनंद विहार पर बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि तैयारियां कर रही है सरकार। 6 दिन का आप लॉकडाउन लगाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां क्यों नहीं की, आप मुझे ये बताइए। यहाँ भाषा और व्याकरण पर डिबेट नहीं चलनी पड़ रही है, इस बात को समझिए। तैयारियां करेंगे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये डिबेट का मसला ही नहीं है, ये मसला बेहद गंभीर है। एक बार फिर से मजदूर पलायन कर रहा है, वो भी दिल्ली से यूपी बिहार जा रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती या फिर सवाल से बच रहे हैं, वो आप बता दीजिए बस। साइना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता है। साइना जी, अपने सत्यम जी को गौर से सुना। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर दिल्ली से मजदूर पलायन करके यूपी पहुंच जाते हैं तो आपको लखनऊ की स्थिति तो पता ही है क्या हो रखी है, और यूपी की स्थिति लगातार राज्यों में लॉकडाउन लगाने का हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने चुनौती दे दी। साइना जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? अपरिहार्य कारणों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है साइना जी से, लेकिन सत्यम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यम जी, मजदूर तो चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें वही की वही रह जाएंगी, और सवाल फिर से एक बार सरकार पर उठेंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? नहीं, आप सिर्फ जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। मजदूर चले जाएंगे, सवाल साहब मुझे बताइए ना, आम आदमी पार्टी पर क्या यहाँ पर सवालिया निशान नहीं खड़े होते हैं कि वो तस्वीरें दोबारा से क्यों दोहराई जा रही हैं? किसी पार्टी पर, किसी सरकार पर नहीं है। इस बात को आप भी मानिए। मीडिया की मतलब दिल्ली की जनता ने जिन्हें सर माथे बिठाया, 3 बार लगातार बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार बैठी हुई है दिल्ली के सर माथे पर, और आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी भैया नहीं है, अभी सरकारों पर सवाल खड़े होते। देश के प्रचार मंत्री और देश के गृह मंत्री से भी सवाल पूछिए, जो केंद्र सरकार, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे थे कि चुनी हुई राज्य सरकार काम नहीं कर सकती, एलजी से सारे आर्डर लेके पड़ेंगे। आपने विशेषाधिकार बिल लाकर जो है उनके अधिकारों को भी छीना है, तो आप सवाल पूछ लीजिए। आप केंद्र सरकार का पूरा ठीकरा फोड़ करके पूरे मामले से बचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे सवाल क्यों कर रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं हम आपसे सवाल ना करें, हम बाकी लोगों से सवाल करें जा करके। 3 बार सरकार ने बिठाया आपको दिल्ली की जनता ने, और आप कह रहे हैं कि आपसे सवाल ना किए जाए। सवाल आप खूब करिए, आपका काम है सवाल करना, जवाब देना, लेकिन जिनसे और भी आपको सवाल करना है उनसे भी सवाल आपसे ना करें, आप तो जवाब दीजिए। वो जुड़ेंगी साइना जी, अभी सवाल कर लूंगी मैं उनसे। आप बताइए ना, आप तो जवाब दीजिए, कम से कम जवाबदेही बनेगी ना सत्यम जी, उससे तो मुकर नहीं सकते। जवाब दिया तो मैंने कहा तो कि जो पिछले बार लॉकडाउन दौरान जो काम हो रहा था वो काम इस समय कर रहे हैं, और लगातार विधायक विनय मिश्रा द्वारका के विधायक हैं, पूर्वांचल के रहने वाले हैं, जो अपने साथियों के साथ वॉलंटियर्स की टीम लेकर लोगों को समझाने के लिए आनंद विहार बस अड्डे पहुंच चुके हैं, और सुबह से यही काम चल रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है, समझा बुझा के घर दिया जा रहा है, और सेंटर होम से दिया जा रहा है। 2020 की तस्वीरें दोबारा से सामने आ चुकी हैं। लॉकडाउन लगाने से पहले रत्ती भर तैयारी नहीं की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। मैं कहूंगी रत्ती भर तैयारी नहीं की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। साइना जी जुड़ चुके हैं। साइना जी, एक बात नहीं कहा सत्यम जी, मैंने नहीं कहा है, आपने अपने मुखरबिंदु से ये शब्द कहे हैं, अभी मैंने नहीं कहा। तैयारी नहीं की गई है। साइना जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। साइना जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी हाँ, बिल्कुल। आप तस्वीरें देख रही हैं आनंद विहार की, एक बार फिर से मजदूर पलायन करने लगा है, क्या कहेंगी आप? देखिए, प्लानिंग तो होना चाहिए, हर एक प्रदेश को अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए, और माइग्रेंट वर्कर्स को लेके एक सही ढंग से सोच समझ के फिर 6 दिन का लॉकडाउन घोषित करते तो बेहतर रहता। लेकिन मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं पूरे देश भर में, उनको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने देखा है कि पहले तो सब कोई को वैक्सीनेशन मिले ताकि वो अपने आप को इंसुलेट कर सके और फिर घर जा सके। जैसे यात्रा की आप बात करते हैं, तो पिछली बार भी रेलवे मंत्री ने स्वयं देखा था कि कैसे लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन अचानक से एक लॉकडाउन घोषित करने के बाद जो आपको लगता है कि आपके माइग्रेंट लेबर को कोई चिंता नहीं होगी, तो ये अवश्य
गलत सोच है, क्योंकि उनको होगी चिंता के साथ साथ उनको कोई सर्टिनिटी नहीं, और जो आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान है तो आपको ही व्यवस्था करना चाहिए। साइना जी, मजदूर एक बार फिर से यूपी की तरफ रुख कर रहा है, यूपी बिहार की तरफ मजदूर रुख करने लगा है, यूपी सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि 139 मिलियन माइग्रेंट्स है पूरे देश में। आप अभी आंकड़े की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे लोग अपने घर जाना चाहते हैं। इसका मतलब नहीं कि उनका स्वागत नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में आपने पिछले लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में भी देखा तो आपको पता चला होगा कि योगी सरकार ने न सिर्फ उनका स्वागत किया, आइसोलेशन के बाद अपने घर भेजा। और यही एक रणनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ी है। और हम तैयारियां, शाइना जी, तैयारियां बताइए क्या है? मजदूर फिर से पलायन कर रहा है, दिल्ली से, महाराष्ट्र से पलायन कर रहा है और यूपी बिहार की तरफ रुख कर रहा है। दोनों राज्यों में आपकी एक जगह गठबंधन की सरकार है और एक जगह आप लोग पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हुए हैं। तैयारियां क्या हैं आप ये बताइए, पिछले साल की तारीफें मत गिनाइए। साइना जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? तैयारियां पूछी तो शाइना जी तक आवाज ही नहीं जा रही है। पीसीआर एक बार जरा चेक करिए, शाइना जी तक आवाज जा रही है या फिर ये सवाल से बचने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाल क्या है वो भी सामने है। लगातार संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, मौत की संख्या बढ़ती जा रही है और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि यूपी और महाराष्ट्र, माफ करिएगा, दिल्ली और महाराष्ट्र से एक बार फिर से मजदूर पलायन कर रहा है और वो यूपी बिहार की तरफ रुख कर रहा है। सत्यम जी, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सत्यम जी ये है कि अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की, जब उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की तो हाथ जोड़कर मजदूरों से अपील की, कामगारों से अपील की, रेहड़ी पटरी वालों से अपील की कि प्लीज आप दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा, हम आपके साथ हैं। फिर भी ऐसी क्या वजह है सत्यम जी कि दिल्ली छोड़ के मजदूर जा रहा है? देखिए पल्लवी जी, एक ह्यूमन नेचर होता है आदमी का कि लोग पिछले बार की भयावहता देखे हुए हैं कि जो तस्वीरें लोगों को दिखी है तो उन्हें लगता है कि क्या पता ये लॉकडाउन 6 दिन का ना हो, ज्यादा दिन का हो जाए। तो एक मनोस्थिति होती है जिसकी वजह से जो सामान्य रोजी रोजमर्रा का काम करने वाला व्यक्ति है, रोज कमाने खाने वाला है या मजदूर है, वो ये भरोसा नहीं कर पा रहा है। और ये किसी एक सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार या उद्धव सरकार के बारे में नहीं है, किसी की भी सरकार होती, कोई भी मुख्यमंत्री होता तो ये मनोस्थिति स्वाभाविक है वो आती, जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं। अब हमारी सरकारों की और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां वो लोग प्रभावी तौर पर काम कर रहे हैं वहां के मजदूरों को ये समझा पाए और कन्विंस कर पाए कि नहीं भाई, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिस जगह आप जाएंगे वहां भी संक्रमण बढ़ेगा, आपके परिवार के लिए खतरा पैदा होगा। यही काम विजय मिश्रा एंड टीम कर रहे हैं, यही काम श्रीनिवास जी वगैरह कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, 7 सांसद जो है, उन 7 सांसदों को भी यही काम करना चाहिए कि वहां जाके जो लोग चुनाव लड़के हारे हुए हैं वो लोग भी जाएं, वो भी यही काम करेंगे। भाई आप लोग रुकिए, आप लोग सरकार शेल्टर होम में रुकिए, अपने घरों पर रुकिए, पैकेज पिछली बार की तरह आपको पहुंचाए जाएंगे, खाना बनेगा, रसोइयां चलेंगी, व्यक्तिगत संगठनों में भी चलाए, लेकिन सत्यम जी, अरविंद केजरीवाल की बात का असर मजदूरों पर देखने को नहीं मिल रहा है। हमने भी जब मुख्यमंत्री की बात का असर ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री की बात का असर न हुआ होता, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सत्यम जी, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, मैं ये बात मानती हूँ, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि हाँ, अभी भी वैसी तस्वीरें सामने नहीं आई, वो तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने नहीं आई जो लास्ट ईयर की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तस्वीरें हैं और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात सत्यम जी ये है कि असर एक छोटी चीज और ऐड करूंगा। इस समय इस बात को ये मत समझिएगा कि मैं राजनीति के तहत कह रहा हूं, लेकिन एक चीज बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और पंचायत के चुनाव कर्मचारियों को, पुलिस बल को ढोने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें लगभग लगाई गई हैं। अभी हमारे यहाँ जनपद आजमगढ़ में कल चुनाव था, मैं वोटिंग करने आया हुआ था, अब मैं वापस फिर इलाहाबाद पहुंचूंगा। तो ये समझिए कि जब जो बसें, एक तो पर्याप्त बसें हैं नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास, और जो बसें हैं वो इसमें पंचायत चुनाव में लगी हुई हैं, तो बसें भी कम हैं, इसमें भी तस्वीर थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। अन्यथा इसमें ज्यादा लोग निकले नहीं अब की बार अभी,
अभी लोग ये मान रहे हैं कि 6 दिन के लॉकडाउन में चीजें चेन टूट सकती है, चीजें ठीक हो सकती हैं। तो हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, सरकारों की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उन मजदूरों के मनोस्थिति को ये संतुष्टि दें कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग यहाँ रुकिए, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने पाएगी। इससे ज्यादा इस भयावह हालात में किसी की तरह कोई राजनीति नहीं की जा सकती। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि स्थितियां लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए कोशिशें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, कोशिशें और भी बढ़ानी पड़ेंगी। सत्यम जी, बिल्कुल, जब हमने बात करने की कोशिश की मजदूरों से, कामगारों से जो पलायन कर रहे हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना था, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था कि दिल्ली की जनता को ही इलाज हम मुहैया करा सकते हैं, बाकी राज्यों के जो लोग हैं वो अपने अपने नहीं, आप इससे आप इनकार नहीं कर सकते सत्यम जी। उनका ये कहना है कि लास्ट ईयर ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, हमें इलाज नहीं मिल पाया था। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी आई था, लॉकडाउन कुछ दिन का था, उसके बाद एक के बाद एक करके लगातार लॉकडाउन बढ़ता चला गया था और जो महीनों तक चला था। डर सिर्फ इस बात का है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो स्थितियां क्या होंगी, तस्वीरें क्या होंगी। मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का वो पूरा बयान था, वो ये था कि दिल्ली की अपनी सीमाएं हैं, दिल्ली सरकार की अपनी सीमाएं हैं, हमारी अपनी क्षमताएं हैं। अगर और भी प्रदेशों में इसी तरह की व्यवस्था होती तो दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ ना आ रहे होते इलाज कराने के लिए, दूसरे प्रदेश के लोगों का वहां इलाज हो जाता तो हमें दिल्ली के लोगों का इलाज करने में आसानी होती। उनके कहने का तात्पर्य था, हालांकि उनके शब्द जो थे उस शब्द के आधार पर जो आपने मतलब निकाला वो बिल्कुल ठीक है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। यही नहीं, आपने निकाला या मीडिया ने उस वक्त में निकाला, जो भी चीज था उससे मेरा इनकार नहीं है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि दूसरे प्रदेश से लोग बाहर जाकर इलाज कराएं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हम लोग जान रहे हैं जो लोग मेरठ से, गाजियाबाद से, जिनको हम लोगों ने व्यक्तिगत फोन करके, विधायक दिलीप पांडे जी को फोन करके दिल्ली में बेड दिलवाया है, जो कोविड पॉजिटिव थे। अभी आज के दिन 3 पेशेंट को जो है दिल्ली भेजा गया है मेरठ से। मैंने खुद फोन किया था दिलीप पांडे जी को और उनको एडमिट किया गया, उनका इलाज चल रहा है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, दिल्ली में कोई जा रहा है उसको इलाज नहीं मिल रहा है। और अब तो इस समय हम 8800 बेड के यहाँ बात ये नहीं है कि आपने क्या सोचा, हमने क्या सोचा, यहाँ पर बात ये है, मैंने आपसे क्या कहा, मेरा सवाल ये था कि हमने बात करने की कोशिश की मजदूरों से, उनका कहना यह है कि लास्ट ईयर ऐसी तस्वीरें थी, हमें डर है कि कहीं वो तस्वीरें अगर सामने वापस आई तो फिर क्या होगा? उन्हें समझाया क्यों नहीं गया सत्यम जी? बस पल्लवी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, विपक्ष की राजनीति करने वाले, सत्ता पक्ष की राजनीति करने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि उन मजदूरों को ये बात समझाएं, उनके मन से डर निकालें, क्योंकि कोविड की वजह से जितने लोग नहीं मर रहे हैं उससे ज्यादा लोग उसके डर की वजह से और इस धूप से और इस बदहाली में, इस गर्मी में मर जाएंगे अगर इस तरह का पलायन शुरू होगा तो। ठीक है सत्यम जी, आखिरी सवाल आपसे, समय की भी कमी है मेरे साथ। अगर देखा जाए अस्पतालों की व्यवस्था को, क्या तैयारियां हैं उस तरीके से दिल्ली सरकार की? जी, अब अस्पतालों की व्यवस्था को अगर देखा जाए, बेड्स की संख्या हालांकि बता दिया गया कि बढ़ गई है, और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक जो सरकार ने जो है ऑर्डर दे दिया उसमें तो जो है 8800 बेड की उपलब्धता इस समय है, जो कि कोविड हॉस्पिटल के लिए, जिसमें से जो है 5000 बेड जो है ऑक्सीजन बेड है जो कोविड पेशेंट्स के लिए है। 8800 बेड की उपलब्धता है। इसके अलावा सरकार अगर जरूरत पड़ेगी तो गेस्ट हाउस, रिसोर्ट और होटल्स को भी दोबारा एक्वायर करने के लिए तैयारी पूरी बना चुकी है। अगर जरूरत समझ में आती है तो एक आध दिन पहले ही, जब से आवश्यकता उससे एक आध दिन पहले इसको एक्वायर कर लिया जाएगा। ये सरकार की अपनी तैयारी है। और 2800 नहीं 2700 बेड है वैसे सत्यम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बताते चले, लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, मजदूर पलायन कर रहे हैं आनंद विहार से, गाजियाबाद से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। सिर्फ एक डर इन लोगों के दिल में है कि कहीं अगर 2020 की तस्वीरें दोबारा पलटी और लॉकडाउन अभी जो 6 दिन का है अगर ये बढ़ करके महीनों में घसीटता हुआ चला गया तो तस्वीरें क्या होंगी, वो बद से बदतर होती जाएंगी। एक डर इस बात का कि रेहड़ी पटरी पर जो अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए, जो आजीविका लाने के लिए, आपको बताते चले वो आजीविका के लिए 2 जून की रोटी के लिए वहां पर मजदूरी करते थे, अब जो तस्वीरें होंगी क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तो तस्वीरें बद से बदतर हो जाएंगी और 2 जून की रोटी के लिए भी लोगों को लाले पड़ जाएंगे। फिलहाल के लिए रिकॉर्ड में इतना है, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।